हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू द डीएस कैपिटल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी की। केस स्टडी स्टॉक्स एसआईपी के ऊपर। कि सारे लोग कहते तो हैं कि स्टॉक में एसआईपी करो, एसआईपी करो, स्टॉक्स में एसआईपी करो, पर इसके रिटर्न्स क्या हो सकते हैं, कितना रिटर्न्स दे सकता है, उस चीज़ के बारे में आज थोड़ा बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में किस स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया है। हम किन स्टॉक्स को जानते थे पिछले 20 सालों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और वो करती भी रहेंगी, और उन कंपनीज ने कैसा रिटर्न दिया है आज उसके बारे में एक थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे कि पिछले 10 सालों में किस स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया है, और क्या अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते तो क्या आपको भी उतना रिटर्न मिलता या नहीं। सो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको ले जा रहा हूं मैं अपनी वेबसाइट पे। ये हमारी कस्टम वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है, ये अपना हमारा टूल है, इंटरनल टूल। हम इसको यूज करते हैं फॉर डेटा एनालिस्ट पर्पस। आपको बता देता हूँ इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। मैंने क्या करा है, मैंने एक फिक्स अमाउंट डाला है, सपोज 10,000 रुपीज, और मैं यहाँ कुछ निफ्टी 50 के शेयर्स हैं। मैं किसी भी शेयर्स को रैंडम आई कैन सेलेक्ट से एचडीएफसी बैंक और अदानी पोर्ट व्हाटएवर, मैं कोई भी शेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने 10,000 रुपये एसआईपी करी होती मंथली बेसिस पे अदानी पोर्ट्स में, तो आज के रिजल्ट्स क्या रहते। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये जो मेरे को डेटा दिखा रहा है वो मेरे को क्या डेटा दिखा रहा है कि किस तारीख को मैंने क्या इन्वेस्ट करा। सपोज डेट थी 2011 3 जनवरी 2011। उस टाइम इसका प्राइस था। सो हमने क्या अज्यूम करें कि किसी पर्टिकुलर डे का जो हाई होगा हम हाई ले रहे हैं, तो उस दिन 146 रुपीज इसका हाई प्राइस था। और हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदेंगे। अब वो 10,000 में जितना भी आएगा अंडर 10,000 हम उतना खरीदेंगे। तो उस दिन के हिसाब से कुछ 68 क्वांटिटी आई है अंडर 10,000। तो हमारा कितना इन्वेस्ट हुआ 99.55 रुपीज। तो करंट वैल्यू उसकी 99.55 रुपीज होगी। देन नेक्स्ट मंथ द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ हमने क्या करा, फिर सेम कैलकुलेशन। उस दिन का जो हाई था हमने हाई निकाला, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे और कुछ 70 क्वांटिटीज हमने बाय आउट कर ली। उस दिन हमारे पास 70 क्वांटिटीज आई, पहले की मिला के 68, टोटल क्वांटिटी होगी हमारी 138। हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया दिस 9900 प्लस जो भी हमने इतना इन्वेस्ट करा। सो दिस इज द क्यूमुलेटिव सम अमाउंट, और ये हमारी करंट वैल्यू होगी। करंट वैल्यू सिंपल जो भी हम टोटल शेयर होल्ड कर रहे हैं 138 और जो भी उसका करंट प्राइस होगा। इस तरीके से हम हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते गए और हमें दिख रहा है कि टिल 10 साल में इसका कैसा आरओआई रहा। तो बात करते हैं 2019 की। ये मेरे को दिखा रहा है 99 मतलब 100th एंट्री है ये 2019 1 अप्रैल 2019 में। हमने इस टाइम 25 क्वांटिटी खरीदी 9600 रुपीज की, और हमारे पास क्वांटिटी एक्यूमुलेट होगी 4677 4677 इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 9 इयर्स। इस टाइम इसका प्राइस चल रहा है 386 रुपए का, और यहाँ पे जो प्राइस स्टार्ट हुआ था वो था 140 रुपए का। तो 10 साल के अंदर करीब 2.5 से 3.5 गुना करीब रेट हो गया इसका। और जो 10,000 रुपए में पहले हम 70 क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब यहाँ पे हमें 25 क्वांटिटी मिल पा रही है। और आगे चलते हैं, धीरे धीरे 2021 पे आते हैं। 2020 का टाइम आपको पता होगा जब एकदम से शेयर के रेट काफी डाउन हुए थे कोविड के चक्कर में। तो यहाँ पे 426 रेट पहुंच गया था। एट दैट मोमेंट जो आपके पास टोटल क्वांटिटी 4725 हो चुकी थी। हम कोई भी रैंडम ट्रेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ विद इन आपकी 102 इंस्टॉलमेंट्स हुई, लाइक 102 मंथ्स में। और जहाँ पे 10 लाख रुपए की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए है। तो आपको हो गया इस मूवमेंट पर तो 10 से 20 लाख ही हुआ मेरा फर्क। इट्स लाइक डबल। 10 साल में अगर 9 साल में डबल हुआ तो क्या हुआ, वो तो हमारे को इतना एक्टिव भी मिल जाता है। बट लेट्स सी फर्दर। अब एट द टाइम ऑफ कोविड करीब इस टाइम पे ये अदानी पोर्ट की वैल्यू जो 397 था वो अप्रोक्सीमेटली 247 280 इस टाइम पे आ गया। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यूएशन थी
18 लाख 20 लाख रुपए से उसी का सीधा 17 लाख 12 लाख रुपए भी आ गई थी। ये ऐसा टाइम था जब मार्केट बिल्कुल हमारी निफ्टी जो है 15,000 से बिल्कुल 7,500 8,000 पे टच कर गई। तो एट दैट मोमेंट सारे प्राइसेस सारे स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट हाफ 1/3 1/4 ऐसा रेट इतना हो गया था। बट विद इन अ वेरी फ्यू मंथ्स, लाइक 1 अप्रैल से लेकर अगर हम बात करते हैं सितंबर की ही, तो जो प्राइस 247 था वो विद इन फ्यू मंथ्स 365 426 और कुछ ऐसा हुआ अदानी पोर्ट में कि उसका प्राइस एकदम जंप कर गया 764। और जो आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख रुपए 10 लाख, यहाँ पे जो आपको 12 लाख दिखा रहा था 14 लाख दिखा रहा था, दिस सडनली जंप्स टू 40 lakhs इन मे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10,000 पे हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, यू विल सी लॉट ऑफ डेज जहाँ पे आपका प्राइस बढ़ रहा है, आपका प्राइस घट रहा है, आपका पोर्टफोलियो प्लस भी होगा, आपका पोर्टफोलियो माइनस भी होगा। तो किसी दिन लगेगा आपको 20 लाख का पोर्टफोलियो है, अगले ही मंथ आपको लगेगा जी आपका 18 लाख का पोर्टफोलियो हो गया, 15 लाख का पोर्टफोलियो हो गया, 10 लाख का पोर्टफोलियो होगा। देन सडनली कुछ न्यूज आएगी, वो शेयर एकदम ऐसे जंप मारेगा कि आपका पोर्टफोलियो 20 लाख से फिर से 40 लाख हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा होगा ही होगा, देयर ऑलवेज रिस्क। हो सकता है ये रेगुलर पीछे जाता ही जाता, हो सकता है ये ऊपर चला जाता, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी सर्टेन नहीं होता स्टॉक मार्केट में। पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक स्टडी करते हैं कि पिछले n नंबर ऑफ ईयर में एक स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म करा है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने या नंबर ऑफ स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म करा है। अगर एक स्टॉक ने कुछ बिहेवियर दिखाया है, क्या वो सेम बिहेवियर मल्टीपल स्टॉक्स के साथ भी हुआ है। अगर हम सेम डेटा किसी दूसरी कंपनी के साथ एनालाइज करें, चाहे एचडीएफसी बैंक हो चाहे कोटक बैंक हो, अगर हम उसके साथ सेम डेटा एनालाइज करते हैं तो हमें यही डेटा मिलेगा। हो सकता है ये सेम डेटा हो सकता है कि बीच में उसका रेट कभी इंक्रीज कर रहा है, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। बट वेयर इज द कैच, यहाँ पे कैच क्या है। और सडनली हाउ यू सी कि ये 12 लाख रुपए 40 लाख रुपए कैसे हो गए। अगर जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पे 12 लाख की बजाय आपको होता 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के आपके 4 लाख रुपए होते, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, इवन दो इट इज वेरी गुड अमाउंट कि आपके 1 लाख रुपए 4 लाख रुपए हो गए, इट इज अ वेरी गुड अमाउंट। बट आप अगर परसेंटेज वाइज तो सेम है, बट एक्चुअल अमाउंट वाइज देखते हो तो दिस इज नॉट दैट मच कि यार आपके 1 लाख से 4 लाख रुपए हो गए, कौन सा बड़ा डील हो गया। लेकिन जब आप कहते हो 10 लाख रुपए से आपने 40 लाख रुपए बना लिए, दैट इज वेरी बिग अमाउंट, क्योंकि वो 30 लाख का जो डिफरेंस है दैट मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ। और वो डिफरेंस कैसे आया, वो डिफरेंस आया क्वांटिटी से। अगर आप किसी शेयर की बहुत अच्छी क्वांटिटी होल्ड करके रखते हो, किसी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की बहुत अच्छी क्वांटिटी होल्ड करके रखते हो, और जब उसमें कभी हाइक आता है तो दैट इज द टाइम व्हेन योर पोर्टफोलियो एक्चुअली ग्रोज। अगर आपका पोर्टफोलियो आज 1 लाख का है, 1 लाख से 5 साल बाद अगर 1 लाख से 2 लाख का हो गया, 2.5 लाख का हो गया, 3 लाख का भी हो गया, अगर 5 साल में आपका एक पोर्टफोलियो 1 लाख से 3 लाख का हो गया, इवन दो आपका पोर्टफोलियो 3 टाइम्स हो गया, 1x से 3x हो गया, बट जो डिफरेंस है 1 से 3 लाख इज नॉट दैट मच डिफरेंस, दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आप ना तो उससे अपनी कार खरीद सकते हो, ना आप अपने घर की डाउन पेमेंट कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, द अमाउंट इज वेरी लो। So whenever you make investment, you should always think कि always carry a good quantity, या after 10 years or after 5 years you should have a very good quantity। वो फंडा होना चाहिए हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब ये इस पे देख लेते हैं एक बार, ये एक सिंगल एग्जांपल था। हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने सेम स्टडी क्या करा, हमने सेम स्टडी निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स पे अप्लाई करते हैं। देन व्हाट इज द रिजल्ट। अदानी पोर्ट्स में अगर हम सेम 10 साल से इन्वेस्ट करते हैं तो करीब हमारी इन्वेस्टमेंट 12,33,000 रुपए की होती है, जिसकी करंट वैल्यू 40 लाख रुपीस है। लास्ट एलटीपी इसका ये था, ऑन दैट एलटीपी वी आर टेकिंग एलटीपी जो भी इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, और 5300 क्वांटिटी आप होल्ड कर रहे हो, तो इसमें आपकी जो वैल्यू है वो 40 लाख होगी। आपका कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 325% ग्रो कर गया, और जो CAGR है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, वो आपका 11.4% का हमें रिटर्न मिला कंपाउंडेड एनुअली। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करते हैं तो एशियन पेंट्स ने करीब 13% का ROI दिया, 12 लाख रुपए करीब 50 लाख रुपए हो गए। ऑन द सेम वे एक्सिस बैंक ने 12 लाख के 22 लाख रुपए के, 5 से 6% का CAGR मिला।
बजाज ऑटो ने 5% का दिया और बजाज फिनसर्व ने 21%। 21% इज अ वेरी वेरी हाई वैल्यू। 21%, इसका मतलब 10 लाख रुपीज इन्वेस्टेड ऑन बजाज फिनसर्व एवरी मंथ सिंस लास्ट 10 years। टुडे दैट वैल्यू इज 98 लाख रुपीज। और अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, सो investing 11,58,000 rupees over last 10 years would have converted to 2 crore 85 lakhs. Yes, this figure is correct. It is 2 crore 85 lakh rupees, and the rate of return is like 24 times. You have actually made it 24 times of what you have invested, and the annual CAGR is 31%. It is too high. Let's see which company have given higher rate of interest. CAGR, Bajaj Finance is the one, Bajaj Finserv, then Shriram Cement, JSW Steel, Britannia, Eicher Motor. These companies have given tremendous results. और Cipla, Divis Lab, Titan, Reliance, ये वो सारी कंपनीज हैं जिनको हम पिछले कई सालों से जानते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम 10 सालों से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो हम HDFC बैंक को पिछले 20 सालों से जानते हैं। HDFC बैंक ने जो है 10% प्लस का CAGR आपको रिटर्न दिया है। 12 लाख इन्वेस्टेड इन HDFC बैंक हैज बीन कन्वर्टेड टू 35 लाख रुपीस, व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड रिटर्न। TCS ने भी आपको 10% का CAGR दिया है। अगर हम इन्फी की बात करते हैं तो इन्फी में 12 लाख इन्वेस्टेड इज लाइक 33 लाख टुडे, 9.65% का CAGR। So Nifty 50, whatever Nifty 50 holds, they all are very good companies, they all are fundamentally strong companies, और तभी वो हमारा Nifty 50 का पार्ट है, अदरवाइज वो हमारा Nifty 50 का पार्ट नहीं होता। So what do we get after analyzing all this data? हमें क्या पता लगता है ये सारा डेटा एनालाइज करके? First thing is consistency। अगर हम आज डिसाइड करते हैं कि लेट्स पिक एनी कंपनी विच यू थिंक कि आज से 10 साल बाद एग्जिस्ट करेगी, 20 साल बाद एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, चाहे वो SBI बैंक हो, या कोई भी, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी हो, या आपका आइशर मोटर हो, पेंट्स की कोई कंपनी हो, फार्मा की कोई कंपनी हो, व्हाटएवर, कोई भी कंपनी है जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो और आपको लगता है कि वो अगले 10 साल या 20 साल तो ठीक ही रहेगी, और अगर वो ठीक ही रहेगी तो निफ्टी भी उसका सस्टेन रहेगा। आप जस्ट पिक एनी कंपनी एंड स्टार्ट डूइंग SIP। सेकेंडली, just don't pick one company, pick 4 company of 4 different sector। 4 अलग अलग सेक्टर की 4 अलग कंपनी को उठाइए और उसमें SIP करिए कंसिस्टेंटली। I'm sure you will make money in the long term। This process is actually a wealth creation process, जहाँ पे आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप क्या कर रहे हो, आप अपनी वेल्थ बना रहे हो इन द लॉन्गर रन। सपोज आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद एक कुछ बड़ा प्लान करना है, चाहे आपकी बच्चों की एजुकेशन है, चाहे बच्चों की हायर एजुकेशन है, चाहे बच्चों की वेडिंग है, या कुछ भी है। जस्ट प्लान समथिंग फॉर नेक्स्ट 10 years एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग पर मंथ। लाइक आप जैसे EMI पे करते हो वैसे आप SIP बनाओ हर महीने की। आप 10,000 रुपए डालोगे, डिवाइड इट इन 4 पार्ट्स ऑफ 2500 ईच एंड इन्वेस्ट इन 4 डिफरेंट कंपनीज। 10 साल के बाद आपके पास उन 4 कंपनीज के बहुत अच्छी क्वांटिटीज आपके पास होनी चाहिए, सो दैट अगर आपने 10 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर एट दैट मोमेंट इट मस्ट बी मोर देन 24 लाख और समथिंग। उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और वो सारे रिटर्न आपके हमेशा RD के रिटर्न जो आप अज्यूम करते हो, FD का अज्यूम करते हो, उससे ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। इसका सिंपल रीजन क्या है? इसका सिंपल रीजन ये है कि आज के टाइम पे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। जब हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो एक डेवलपिंग कंट्री कब बनती है? जब उसके सारे लोग एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच जाते हैं, अर्निंग पे पहुंच जाते हैं। और एक कंट्री की ग्रोथ तभी होती है जब उसमें होने वाली कंपनीज की ग्रोथ होती है। कंपनीज ही एक किसी नेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, कंपनीज ही नेशन को गिरा सकते हैं। अगर आज किसी नेशन में कोई कंपनी नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा, तो नेशन आगे ग्रो कैसे होगा? वी नो आफ्टर 10 years इंडिया विल बी एट मच हायर प्लेस एज ए नाउ। अगर आज निफ्टी 15,000 पे है तो हो सकता है 10 साल बाद वो 30,000 35,000 पे होगा, 10 साल बाद वो 5,000 पे नहीं होगा। सेंसेक्स अगर आज 50,000 पे तो 10 साल बाद हो सकता है वो 1 लाख पे हो।
पर ऐसा नहीं है 10 साल बाद वो 5,000 पे वापस आ जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। 25,000 पे वापस नहीं आ सकता है, बट दैट वुड बी लाइक मोमेंटरी। कोरोना आ गया तो किसी को नहीं पता था कोरोना आ गया, मार्केट आपकी इकोनॉमिक स्लोली डाउन होती है, बट वो वी रिकवरी और वी शेप और डब्ल्यू शेप रिकवरी से इकोनॉमीज रिकवर भी करती है। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी थी अबाउट ऑल द स्टॉक्स, सारे डेटा इस डेटा के रिगार्डिंग वी हैव गॉट ऑल दिस डेटा फ्रॉम investing.com। आप investing.in पे जा सकते हैं और किसी भी कंपनी का डेटा सर्च कर सकते हैं एंड जस्ट मैच इट विद द डेटा जो हमारे पास है इंडिविजुअल फैक्टर्स पे जाके, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जस्ट गो एंड डू योर ओन रिसर्च। जब आप अपनी रिसर्च करते हो तो आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप उस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो। जितने भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट में पोस्ट करिए, हमसे पूछिए, हम उसका क्वेश्चन का आंसर देने की बहुत कोशिश करेंगे। और मेरा टारगेट यही है कि जस्ट लेटिंग पीपल नो। सो दिस इज in.investing.com और यहाँ पे अगर मैं अदानी पोर्ट करता हूँ, दिस इज अदानी पोर्ट। आप अदानी पोर्ट पे जाइए और यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखेगा। इस हिस्टोरिकल डेटा पे जस्ट गो टू डेट रेंज और यहाँ पे आप क्या करिए, आप बिल्कुल 10 साल पहले का डेटा सर्च मार लीजिए इसको। आपको 10 साल पहले का डेटा वन डे का OHLC डेटा मिल जाएगा यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स का, एंड यू कैन जस्ट गो एंड चेक ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ डेट। जो डेट पे हम दिखा रहे हैं क्या वो डेट इससे मैच कर रही है नहीं कर रही है, जस्ट मेक श्योर ऑल दोज डेट्स आर मैचिंग। और आप डेटा एनालाइज करिए, खुद चेक करिए और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करिए। एट DS Capital व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट पीपल नो कि एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इन अ लॉन्गर रन। इट्स नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, इट्स अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मींस 5 years or 10 years। सो देयर आर मल्टीपल वेज। स्टॉक SIP इज वन ऑफ देम। कि आज आप कहोगे कि हम किस स्टॉक में करें, कौन सा हाई रिटर्न देगा, कौन सा लो रिटर्न देगा, आप कौन कितना रिटर्न दे सकता है वो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। पर यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जिस कंपनी में आप डाल रहे हो दैट इज अ वेरी गुड परफॉर्मिंग कंपनी। अगर आज एक अच्छी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कम होने का रीजन बस वो हो सकता है कि कुछ फैक्टर जो है वो कंपनी के कंट्रोल में ना हो, कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अ कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, you can go with that. How you should plan it? Just invest a fixed amount on regular interval or monthly basis. I would suggest at least make 10,000 rupees per month. अगर आप 50,000 या 60,000 per month कमा रहे हो, at least 20% of your monthly income should go for your wealth management और wealth creation. कम से कम 4 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। आज हम ये सारा डेटा देख सकते हैं और हम आराम से बोल सकते हैं यार 10 साल अगर मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करा होता तो मैं इतने होते। बट ये सिर्फ बोलने वाली बातें, एक्चुअल करना बहुत मुश्किल होता है। कैन यू एक्चुअली सी योर पोर्टफोलियो गोइंग डाउन फ्रॉम 20 lakhs to 10 lakhs, वो आपको अंदर से डिटोरेट कर देता है, बिल्कुल आपको अंदर से तोड़ देता है कि यार कल मेरा 20 लाख था, आज मेरा 10 लाख हो गया। वो होल्ड ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन एट दैट टाइम। बट जब तक आप वो होल्ड नहीं करके रखोगे आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। हो सकता है आपने 10-20 लाख के बाद 15 लाख पे पोर्टफोलियो बेच दिया होता, तो आज अगर वो 40 लाख है तो आप वो 40 लाख भी नहीं देख पाते। सो इसलिए दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज होल्ड ऑन। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरीवन्स इंडिविजुअल डिसीजन। कोई होल्ड कर सकता है, कोई होल्ड नहीं कर सकता। वी कैन जस्ट ओनली डिस्कस कि पिछले 10 साल का डेटा कैसा रहा और उन्होंने कैसा परफॉर्म करा। इफ देयर आर हाईज, if there are lows, then there are higher than highs, right? 20 लाख से 15 लाख हुआ तो 15 लाख से 25 लाख और 30 लाख भी हुआ। This is how market works. Market never goes to the straight line. It will always up and down and up and down. It's like it is always like that. So what would be our recommendation? Just go either small cap, mid cap or large cap, but go with the leaders. आप स्मॉल कैप के साथ जाएंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, बिकॉज स्मॉल कैप बिकम्स अ मिड कैप एंड मिड कैप बिकम्स अ लार्ज कैप, राइट? Or invest in different companies to diversify your risk. Or again, a disclaimer: investment in stock market is of course a risk, but it should be a very calculative risk. आपको इसको कजिनो की तरह या सट्टे की तरह, गैम्बलिंग की तरह नहीं देखना। This is just a saving and investing, and you should know what is pros and cons of investing for long term. How we can help?
एट DS कैपिटल वी वर्क प्योरली ऑन अ टेक्नोलॉजी, जहां हम सारी चीजें ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं जितना हो सकता है। आज हम बात करें तो अगर इफ यू से दैट इन्वेस्ट मंथली ऑन पर्टिकुलर स्टॉक, इसको बोलना बहुत आसान है, बट अगर आप एक्चुअल में करने लगोगे तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आपको लगेगा यू आर बिकमिंग लेजी। आप नहीं कर पा रहे हो, कभी कुछ बहाने से, कभी किसी बहाने से आप उसको मिस कर रहे हो, और व्हेन यू स्टार्ट मिसिंग दैट पार्ट यू एक्चुअली स्टार्ट लूजिंग on the results which you can get, right? It's just like आज एक आप सीड तो दे दो, पर उसको रेगुलर बेसिस पे आप पानी नहीं डालोगे तो वो ट्री कभी अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएगा। जो आपको फ्रूट दे सकता था वो आप कभी ले ही नहीं पाओगे। So that is why we are providing you a service where on a monthly basis हम आपके इन्वेस्ट करते हैं, on a monthly basis हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं on top companies and that's it। आप एक एक्स अमाउंट सेट करो, हम चार शेयर खरीदेंगे, आपके इन्वेस्ट कर देंगे, एंड दैट इज ऑल ऑटोमेटिक। यू विल गेट अ टेलीग्राम बॉट जहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहेंगी कि कब हमने क्या परचेज करा है, किस प्राइस पे परचेज करा है, और आपकी करंट होल्डिंग की वैल्यू क्या चल रही है पैसे। और जब आपकी मंथली सब जो EMI की डेट होती है, वैसे ही आपकी एक SIP की डेट होगी। जैसी SIP आने वाली है 1 दिन या 2 दिन पहले यू विल गेट रिमाइंडर्स कि मेक श्योर यू हैव इनफ बैलेंस इन योर अकाउंट, सो दैट आपकी SIP बिल्कुल कोई इशू ना हो आपकी SIP में, और आपके स्टॉक जो भी परचेज होने हैं वो परचेज हो। व्हाट वुड बी आवर चार्जेस? हमारे चार्जेस बहुत मिनिमल चार्जेस हैं। सपोज आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो, दैट इज रुपीज 1,20,000 per month. So our fees would be around 2,000 per annum. That's it. It's like 150 rupees per month. That's it, and nothing more than that. So आप हमारी सर्विसेज आप ले सकते हो. You can contact us for more information. Links are provided in the description. Thank you.